हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम एजुकेशन। माई सेल्फ अंकिता। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे 6 क्लास की। हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज 3rd चैप्टर है जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 क्लास की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे आप सीटेट दे रहे हो और स्पेशली KVS PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले साल का एग्जाम देखें, पेपर देखें प्रीवियस ईयर, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इजीली जो है ज्योग्राफी से कवर हुए हैं 6 क्लास की। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछले 2 चैप्टर पढ़े थे, अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ा था और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के मोशंस के बारे में हमें पता है कि अर्थ के कितने मोशंस होते हैं। 2 मोशंस होते हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है हमारे पास रिवोल्यूशन। अब रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन होता है अर्थ जब अपने एक्सिस के ऊपर जो है वो मूव कर रही है, अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। रोटेशन की ही वजह से क्या होता है, जो दिन और रात हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। और रिवोल्यूशन क्या होता है? रिवोल्यूशन होता है जब अर्थ जो है सन है, ये सन है, सन के अराउंड जो है वो अर्थ रिवॉल्व कर रही है, दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, ठीक है। रोटेशन क्या है? ये अर्थ है अपने ही एक्सिस पे, ये इसकी एक्सिस है, अपने ही एक्सिस पे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। जैसे अगर मान लो हम कोई बॉल लेते हैं, बॉल के अंदर हम कोई नीडल डाल दें और उसके क्या है, नीडल को नीचे से पकड़ के हम बॉल को घुमाना शुरू कर दें, तो मतलब वो रोटेट कर रही है। जैसे ग्लोब होता है, ग्लोब मिनिएचर ऑफ अर्थ, ग्लोब भी उसमें अंदर एक नीडल लगी होती है जिससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द रोटेशन। और रोटेशन है, दैट इज वाई उसी की वजह से दिन और रात पॉसिबल हो पाते हैं। अब होता क्या है, हमें पता है कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है, टिल्ट मतलब थोड़ी सी बेंड होती है जब वो अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है। अगर वो सीधी रोटेट कर रही होती, ठीक है, अगर अर्थ सीधी रोटेट कर रही होती, आपको पिक्चर से हम अगर थोड़ा समझे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अगर हमारे पास अर्थ जो है सीधी रोटेट कर रही होती, ठीक है, तो क्या होना था? ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन होता है कि अर्थ जो है, ये अगर सन है, ये जो अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये जो है ऑर्बिट, ठीक है, इसके साथ जो प्लेन बन रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास सन है, ये अर्थ जो है वो चारों तरफ घूम रही है, ये हमारे पास मान लो अर्थ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये जो कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, इसके लिए ये 365 डेज। अब ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल प्लेन है, तो अर्थ जो है अगर सीधी रोटेट करती तो इसने कितने डिग्री का एंगल बनाना था? 90 डिग्री का। कि ये सन है, ये ऑर्बिटल प्लेन है हमारे पास और यहाँ पे अर्थ है, तो इसने अगर अर्थ बिल्कुल सीधी रोटेट करती तो उसने 90 डिग्री का एंगल बनाना था ऑर्बिटल प्लेन के साथ, ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन के साथ। पर अर्थ थोड़ी सी टिल्ट होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं अर्थ, ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, ये अर्थ की एक्सिस है और इक्वेटर ऐसे है, तो अर्थ जो है इतना इतना टिल्ट हुई है, ये जो हम पोर्शन देख रहे हैं अर्थ इतना टिल्ट हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ऑर्बिटल प्लेन है, इसके साथ जो इसका जो टिल्ट हुई है, कितने डिग्री का एंगल बना रही है? ये बनाती है 66.5 डिग्री का एंगल। फिर से इसको एक बार समझते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल प्लेन है, कि जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रही है, अर्थ होती है थोड़ी सी टिल्ट, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी बेंड नहीं होती तो इसने बनाना था 90 डिग्री का एंगल, ये बन गया ना हमारे पास परपेंडिकुलर। पर ये थोड़ी सी टिल्ट हमारे पास थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी बेंड करके जो है घूमती है अपनी एक्सिस पे, ये जो है, तो ये कितना ऑर्बिटल के साथ एंगल बनाती है? 66.5, ठीक है। बाकी 90 डिग्री और इसके बीच में कितना बचा? 23.5। तो मतलब 23.5 डिग्री पे अर्थ जो है वो टिल्ट होती है। कितने डिग्री पे टिल्ट हुई है वो? 23.5 डिग्री पे। और ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितना एंगल बना रही है? 66.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब होता क्या है हमारे पास, हमने पढ़ लिया कि ऑर्बिटल प्लेन जो है उसके साथ ये 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के ऊपर। जो सन जो है, सन की जो लाइट पड़ती है अर्थ के ऊपर, वो अर्थ की एक ही पोर्शन पे पड़ती है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, कंप्लीटली स्फेरिकल तो नहीं है, पर इसी वजह से क्या होता है, सन की जो लाइट है वो एक ही पोर्शन पे पड़ेगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सिस है, और जब सन की लाइट पड़ेगी उसका एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, जितना जो लाइट विजिबल होगी वहाँ तक जो है सन की लाइट पड़ेगी, ठीक है। तो जिस पोर्शन पे सन की लाइट पड़ रही है वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे दिन होगा, और जिस पोर्शन पे लाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे रात होगी। तो ऐसा क्या होता है, 12-12 घंटे के लिए होता है, ठीक है। हमें पता है कि जब सनराइज होता है उस वक्त क्या है, अर्थ की जो फेस होता है हमारी तरफ, तो क्या होगा, एकदम से जिसको सन को फेस करके वो है रिवॉल्व कर रही होगी, ठीक है।
तो क्या होता है कि अब जैसे हमारे पास सन की जो तरफ है वहाँ पे दिन होगा और जो दूसरी तरफ है वहाँ पे रात होगी, ठीक है। फिर जो क्या होगा, जब जैसे जैसे वो रोटेट करती जाएगी अपनी एक्सिस के ऊपर, वैसे वैसे क्या होगा, दिन रात चेंज होते जाएंगे। तो यहाँ पे जो दिन और रात के बीच का जो डिफरेंस को चेंज, ये जो हमारे पास लाइन है कि जिसकी एक तरफ दिन होता है एक तरफ रात होती है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तो पूरा सर्कल बना रहा है ना अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, हम तो सिर्फ ये स्फेरिकल शेप है इसलिए हम एक तरफ से इसको देख पा रहे हैं, हम सिर्फ सर्कल देख पा रहे हैं, अदरवाइज ये कंप्लीट जो है वो सर्कल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब ये सर्कल जो है ये एक्सिस के साथ कंसाइड नहीं करता। एक्सिस तो ये है जहाँ पे अर्थ बेंड हुई है, ठीक है, पर सन की लाइट तो डायरेक्ट पड़ रही है, इसकी हाफ पोर्शन के ऊपर पड़ रही है। तो सर्कल जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो हमारे पास किसके साथ कोइंसाइड नहीं करता, एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता। हमें पता है कि अर्थ जो है वो 24 घंटे का टाइम लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने हैं अपनी एक्सिस के ऊपर, तो उसको कहते हैं हम अर्थ डे। अर्थ डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर मान लो अर्थ हमारे पास रोटेट नहीं करती तो क्या होता। अगर अर्थ रोटेट नहीं करती, सिर्फ रिवॉल्व करती, कि अर्थ का सिर्फ एक ही मोशन होता, ये हमारे पास सन है, अर्थ सिर्फ रिवॉल्व कर रही है अपनी एक्सिस के ऊपर, रोटेट नहीं कर रही है, तो जो पोर्शन सन की तरफ होना था वहाँ पे होनी थी कॉन्टिन्यूसली दिन होना था, और जो पीछे वाली तरफ जो पोर्शन है वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रात होनी थी। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ पॉसिबल नहीं होनी थी, क्योंकि एक तरफ जो है कंप्लीटली गर्मी मिलनी थी और दूसरी तरफ जो है कंप्लीटली सर्दी। तो ऐसी जो सिचुएशंस हैं, ऐसी सिचुएशंस में लाइफ जो है, ऐसी कंडीशंस में जो लाइफ पॉसिबल नहीं होनी थी, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में। तो हमने एक मोशन के बारे में पढ़ लिया जिसको हमने पढ़ा रोटेशन। रोटेशन जो 24 आवर्स टाइम लगता है अर्थ को एक रोटेशन के लिए, जिसको हम अर्थ डे कहते हैं। दूसरा मोशन है हमारे पास रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है जब अर्थ जो है पूरे सन के अराउंड पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। ये सन है, अब अर्थ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अर्थ रिवॉल्व कर रही है। अब अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो कैसे रिवॉल्व करती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये ना ही तो सर्कल होता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट हम जिसको बोल सकते हैं, एक तरह से अंडाकार बोल सकते हैं। अगर आप इसकी शेप देखें तो बिल्कुल एग की तरफ बन रही है, क्योंकि एक तरफ से इसको हम बोलते हैं एलोंगेटेड। एलोंगेटेड मतलब एक तरफ से जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा होती है और इस तरफ से डिस्टेंस जो है वो कम होती है। तो ऐसे ऑर्बिट में जो है अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेती है, 365 डेज प्लस 6 आवर्स। तो हम क्या करते हैं, 365 डेज को काउंट करते हैं और 6 आवर्स को हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम 6 आवर्स को तो जो किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 6 आवर्स जो है वो हर साल जो है ऐड ऑन होते जाते हैं और 4 साल के बाद जो है वो क्या बन जाते हैं, 6 × 4 24 आवर मतलब 1 डे, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। लीप ईयर मतलब जो एक्स्ट्रा डे होता है हम उसको फरवरी में काउंट कर देते हैं। वैसे तो फरवरी में 28 डेज होते हैं, पर लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो इसी तरह से वो 6-6 घंटे जो है वो काउंट करके 4 साल के बाद पूरा एक दिन बना देते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि कितना टाइम लेती है अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। अब जब अर्थ जो है, अर्थ तो वैसे ही जैसे टिल्ट है, ये अर्थ की हम बात करें एक्सिस की, अर्थ तो टिल्ट ही है, जैसे वो वैसे ही रहती है हमेशा, उसकी जो रोटेशन है वो तो चेंज नहीं हो रही। पर जब अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो क्या हो रहा है, उसकी जो पोजीशंस हैं, जब अर्थ यहाँ पे पहुंची, मान लो अर्थ यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, अर्थ ये थोड़ी सी टिल्ट है, तो क्या है, हमें पता है कि अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में क्या आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले हिस्से में आता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके टिल्ट होने की वजह से, बेंड होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सन की तरफ को होगा, मतलब सन की तरफ को बेंड होगा, तो क्या होगा, इसको ज़्यादा हीट मिलेगी। तो इसको क्या होगा, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें उस वक्त वहाँ पे समर्स होंगी। तो जैसे हमें पता है कि इंडिया की लोकेशन क्या है, इंडिया तो पड़ता है कम्प्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से होकर निकलती है। तो हमें पता है कि जून के टाइम में यहाँ पे क्या होते हैं, समर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस, ठीक है। जून के टाइम पे जो आता है उस वक्त क्या होता है, जो हमारा नॉर्थ पोल होता है वो टिल्ट होता है सन की तरफ, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होता है, इसकी वजह से जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडियन कॉन्टिनेंट से बिल्कुल बीच से होकर निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो एरिया है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एरिया है वो ज़्यादा हीट रिसीव करता है। और जो पोल्स की तरफ अगर हम बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अगर हम पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर क्या होता है,
वो सन की तरफ, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ इंक्लाइंड है, पर साउथ पोल जो है सन की तरफ इंक्लाइंड नहीं है। साउथ पोल तो दूर है यहाँ से, नॉर्थ पोल इसकी तरफ है। तो क्या होगा, सन की जो रेज हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती, वो स्लैंटिंग होती हैं, स्लैंटिंग टेढ़ी रेज पड़ती हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो अगले 6 महीने के लिए वहाँ पे लगातार डे लाइट होती है, मतलब रात होती ही नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, वहाँ पे उल्टा होता है, वहाँ पे लगातार 6 महीने के लिए रात होती है, क्योंकि सनरेज बिल्कुल नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि समर सोल्स्टिस में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होते हैं, नॉर्थ पोल में कंप्लीटली 6 महीने के लिए डे लाइट होती है। साउदर्न हेमिस्फीयर में अगर साउथ पोल की बात करें तो वहाँ पे कंप्लीटली 6 महीने के लिए रात होती है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर्स होते हैं। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स होंगे तो जो हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे क्या होंगे, विंटर्स होंगे। और हमारे पास, हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जून के टाइम पे जो है वो समर्स होते हैं। तो जो 21 जून का टाइम होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और इससे उल्टा होता है हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को क्या होगा, सबसे लंबी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि वहाँ पे विंटर्स होंगे। अब अर्थ जो है जब रिवॉल्व करते करते अर्थ की पोजीशन जो है जब यहाँ पे पहुंच गई, अर्थ यहाँ पे पहुंच गई, तो उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि जो साउथ पोल है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, वो जो है वो सन के नज़दीक है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन तो वैसे ही है, अर्थ की पोजीशन भी वैसे ही है, अर्थ तो वैसे ही बेंड है। पर आते आते जब वो यहाँ से घूम के यहाँ पे आई, तो क्या हुआ, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ को आ गया, बेंड हो गया, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो जो इससे दूर चला गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अब जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे समर्स आ जाएंगे, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे विंटर्स आ जाएंगे, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है दिसंबर के टाइम में, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो क्या होगा, पोल्स पे भी डिफरेंट होगा। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो डायरेक्ट नहीं पड़ती, स्लैंटिंग पड़ती है। उसकी वजह से क्या होगा, जो साउथ पोल है वहाँ पे अगले 6 महीने के लिए क्या होगा, डे लाइट हो जाएगी, और जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे क्या होगा, अगले 6 महीने के लिए नाइट हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, वहाँ पे विंटर्स आ जाएंगे, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें वहाँ पे समर्स आ जाएंगे। अब साउदर्न हेमिस्फीयर की हम बात करें, वहाँ पे समर्स आते हैं। हमें पता है हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं। अगर हम बात करें, ये एशिया है, फिर यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया। अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो कम्प्लीटली कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ऑस्ट्रेलिया कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मतलब कौन से टाइम पे सर्दियां होती हैं, इंडिया से उल्टा, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जो हमारे पास जून का टाइम है तब वहाँ पे सर्दियां होंगी, और जो दिसंबर का टाइम है सब समर्स होंगी। तो इसका मतलब जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे जो क्रिसमस है वो समर्स में मनाया जाता है, ठीक है। तो हमने ये 2 पढ़ लिया अर्थ की 2 पोजीशंस के बारे में, ठीक है। अब ये जो अगर 2 पोजीशन जो बची हुई हैं इनकी बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि जो सॉरी यहाँ पे एक हम छोटी सी बात भूल गए कि जो विंटर्स होती हैं, जब हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं तो 22 दिसंबर को, मतलब 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है, और वैसा ही सबसे छोटा दिन होता है। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में उसमें उल्टा होता है, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, जैसा कि हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हुआ था 21 जून को, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ये वाली पोजीशन। ये वाली जो पोजीशंस होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जो सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ना ही तो हमारे पास नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है, ना ही तो साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड है यहाँ पे, ठीक है, दोनों केसेस में, ठीक है। तो इक्वेटर है, वहाँ पे डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, उसकी वजह से इक्वल डेज होते हैं और इक्वल नाइट्स होती हैं। तो ऐसी कौन कौन सी डेट्स होती हैं, अगर हम बात करें 21 मार्च, 21 मार्च को और 23 सितंबर को हमारे पास इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमने 4 डेट्स पढ़ी कि 21 जून को क्या होता है, सबसे लंबा दिन, तो उसका अपोजिट होगा सबसे छोटी रात होगी। उसके बाद आता है हमारे पास 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन। उसके बाद आ गया हमारे पास 21 मार्च और 23 सितंबर की अगर हम बात करें तो इक्वल डेज और इक्वल नाइट, तो इसीलिए इसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा फटाफट इसको रिवाइज करें कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है तब उसको बोलते हैं समर सोलिस्टिस, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है उसको हम बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स होती हैं, ठीक है। और जब दोनों इक्वल होते हैं, इक्वल डेज इक्वल नाइट, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो
हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है। हमने लीप ईयर भी पढ़ लिया था, एलिप्टिकल ऑर्बिट भी हमने पढ़ लिया था कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड क्या करती है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, मतलब एलोगेंटेड पाथ होता है, एक तरफ से लंबा होता है और एक तरफ से जो है वो छोटा होता है, ठीक है। और यही जो हमने अभी डिस्कस किया, समर सोलिस्टिस क्या होता है और विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। समर सोलिस्टिस जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो टिल्टेड होता है सन की तरफ, और विंटर सोलिस्टिस जब साउदर्न हेमिस्फीयर है जो टिल्टेड होता है सन की तरफ। और इक्विनेक्स क्या होता है, जब हमारे पास ना ही तो नॉर्थ पोल ना ही तो साउथ पोल, उन दोनों में से कोई भी सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता, तो इस वक्त क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं और इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं। तो ये था हमारे आज का चैप्टर, दो मोशंस थे अर्थ के। तो आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज है, अगर हम उसको देख लें तो थोड़ी सी इवैल्यूएशन हो जाएगी जो हमने पढ़ा। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस विद इस ऑर्बिटल प्लेन। हम ऑर्बिटल प्लेन की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल प्लेन मतलब अर्थ ये है, तो ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये अर्थ की एक्सिस है। तो इन्होंने अर्थ की एक्सिस का ऑर्बिटल, ये जो अगर अर्थ जो बेंट नहीं होती तो ये ऐसे बनना था हमारे पास अर्थ की एक्सिस पर। अर्थ जो है बेंट करती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री एंगल, ठीक है। तो पहले का आंसर होगा 66.5। दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन रोटेशन है रेवोल्यूशन। रोटेशन जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है दैट इज कॉल्ड रोटेशन, और अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है दैट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। उसके बाद आता है हमारे पास लीप ईयर क्या होता है, जब हमारे पास जिस ईयर में 366 डेज होते हैं दैट इज कॉल्ड लीप ईयर। ये हमने डिटेल में पढ़ा अभी पीछे। नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस जब हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्टेड होता है उस वक्त नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ होती हैं, और जब साउदर्न हेमिस्फीयर जो है सन की तरफ टिल्टेड होता है उस वक्त जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे सर्दियाँ होती है, तो इसको कहते हैं समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। आगे है हमारे पास व्हाट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है जब बराबर दिन और रात होते हैं, सन की डायरेक्ट रेज पड़ती है और नॉर्थ और साउथ पोल में कोई भी जो है टिल्टेड नहीं होता सन की तरफ। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर हॉलिस्टियर इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सेम उसकी वजह से जो हमने पढ़ा कि कब हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टर होता है और कब साउदर्न हेमिस्फीयर, उसकी वजह से ये सब कुछ होता है। नेक्स्ट इज, व्हाई डू पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ्स एंड डेज एंड 6 मंथ्स नाइट। क्योंकि जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली जो है पोल्स पे नहीं पड़ती, स्लैंटिंग होती है उसकी वजह से, ठीक है। आगे है, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज। हमें पता है इसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और अपनी एक्सिस पे करती है तो उसको रोटेशन। तो हमने इन्होंने यहाँ पे पूछा है सन के अराउंड, तो दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है, डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। डायरेक्ट रेज कब पड़ती हैं इक्वेटर के ऊपर, जब इक्विनॉक्स होता है, जब जब हमारे पास इक्वल डे और इक्वल नाइट होती हैं, जब कोई भी पोल जो है नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो बेंट नहीं होते हमारे सन की तरफ। तो वो कौन सी डेट होती है, दैट इज 21 मार्च एंड दूसरी कौन सी थी, 23 सितंबर, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट इज, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन। कौन सी कंट्री में क्रिसमस जो है वो समर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑब्वियसली ऐसी कंट्री होगी जो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगी। तो कौन सी होगी, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि नेक्स्ट है, साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू। साइकिल ऑफ सीजन जो है वो किसकी वजह से होता है, वो हमारे पास होता है रिवॉल्यूशन की वजह से। और अगर डे और नाइट पूछे कि डे और नाइट किसकी वजह से होता है, तो वो होगा रोटेशन की वजह से। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366, ठीक है। नेक्स्ट इज द डेली मोशन ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं उसको, जो अर्थ का डेली मोशन है दैट इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक है। आगे है, द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन डैश ऑर्बिट। हमें पता है कौन से ऑर्बिट में मूव करता है, एलिप्टिकल। स्फेरिकल नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता, ये होता है एलिप्टिकल। नेक्स्ट इज, द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। 21 जून की बात करें मतलब समर सोलिस्टिस, जो सन रेज जो है वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, क्योंकि तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होता है। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड होगा तो हमारे पास सन की रेज किसके ऊपर पड़ेंगी डायरेक्टली, तब पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। नेक्स्ट इज, डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग। दिन छोटे कब होते हैं हमारे, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ड्यूरिंग विंटर्स, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज थी। तो फ्रेंड्स, हमने मोशन ऑफ अर्थ पढ़ लिया।
तो आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, और आपको अगर मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।